मम्मी सुबह 6 बजे से 11 बज गए, फिर भी दुकान पे इतना सारा मछली पड़ा हुआ है। क्या आज शनिवार को हमारा दुकान लगाना ही गलत हुआ? वही तो हम भी सोच रहे हैं कि इतना सारा मछली को क्या होगा। अगर और 1-1.5 घंटे में इतना मछली नहीं बिका तो हम इतना सारा मछली का क्या करेंगे? क्या करेंगे? अगर इतना सारा मछली नहीं बिकेगा तो फेंक देंगे। क्या करे, फेंक नहीं पड़ेगा। ठीक है मम्मी, अभी भी कुछ टाइम बाकी है, थोड़ा बैठते और देखते सारा मछली बिकता है या नहीं। ठीक है, देख आखिर तक क्या होता है। तो आज था शनिवार और शनिवार को थोड़ा मार्केट डाउन ही जाता है, मगर मछली फेंकने जैसा नौबत इससे पहले कभी नहीं आया था। तो सुबह सुबह दुकान का सारा काम करके मैं बैठ जाता हूँ मछली निकालने के लिए और रोज की तरह ताजा ताजा मछली निकालने लगता हूँ। और ये क्या, फिर देखा कि मम्मी आज बड़ा बड़ा साइज का ताजा ताजा बोआली मछली लाई है। तो बोआली मछली को उसके जगह में रख के बाकी मछलियों को निकाल के मम्मी को अपने सिंहासन पे बैठा के मैं तैयार था दुकान पे बैठने के लिए। और इतना सारा मछली देखते ही एक कस्टमर भागे चले आए और आके वहाँ से बोआली मछली घाटने लगे और घाट घूट के 1 पीस बोआली मछली ले लिए। तो क्योंकि ये थे अपना आज का पहला बोहनी का कस्टमर, इसलिए इनको 1 पीस बोआली मछली काट के देकर इनसे बोहनी कर लिया। उसके बाद सोचा जब फाका बैठा हूँ तो क्यों ना ये कातला मछली को लगे हाथ काट ही लिया जाए। और कातला मछली को जस्ट काटा ही था तभी ये भैया आके बोले कि हमको 200 या 300 रुपए का झींगा मछली चाहिए। मैंने कहा भैया 200 का चाहिए या 300 का? उन्होंने कहा 300 का, तो मैंने 300 का झींगा मछली उनको दे दिया। उसके बाद ये अंकल बोले कि बाबू हमको थोड़ा सा पाबदा मछली दो क्योंकि हमको 1 पीस हिल्सा मछली भी लेना है। तो पता है उनका पाबदा मछली वजन करते करते वो अंकल एक टोकरी में से हिल्सा मछली भी ले लिए थे। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, उनका दोनों मछली वजन करके सबसे पहले उनका हिल्सा मछली को ही मैंने काट लिया और हिल्सा मछली काट के पैकेट में भर के बाद में उनका सारा का सारा पाबदा मछली काट के दोनों मछली उनको दिया। और सबसे आखिर में ये दीदी आई जिनको लेना था 1 किलो लोटिया मछली, तो मम्मी इनके लिए 1 किलो लोटिया मछली वजन की और इन दीदी को लोटिया मछली काट के देते देते सब कुछ सही चल ही रहा था। मगर तभी अचानक सन्नाटा हो गया और दुकान पे इतना सारा मछली पड़ा रहा और घड़ी में भी 11 बज रहे थे। मगर कसम से पूरे 1 घंटे बाद 12 बजे इतना भीड़ लगा, जिन भीड़ में से एक कस्टमर को लेना था आधा किलो भोला मछली। हमने तो उम्मीद छोड़ ही दिया था कि इतना सारा मछली बेच भी पाएंगे, मगर यकीन मानिए चमत्कार हुआ और अंत में अपना सारा मछली जैसे तैसे करके खत्म हो गया। और अंत में थोड़ा कातला मछली बचा था जिसको हमने घर पे खाने के लिए ले लिया। और मैंने मम्मी को कहा मम्मी चिंता छोड़िए, जाइए नाश्ता करिए क्योंकि अब हम घर चलेंगे।